स्टार्ट कर। Okay. ओके जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट दी ईथरनेट फ्रेम। ईथरनेट फ्रेम का मतलब क्या था? ईथरनेट फ्रेम से हमारी मुराद ये थी कि जब भी हमें कोई पैकेट मिलता है, जब भी हमें कोई पैकेट मिलता है फ्रॉम दी एप्लीकेशन लेयर, देन इट गोज टू द ट्रांसपोर्ट लेयर. Transport layer will add its own header to this. And now this will, whatever is the application has, we may call it the message. We may call it the message. But when this message is appended with this header, it is called this segment now. It is called now the either the segment or the IP UDP datagram. UDP datagram. Now this whole goes to the next layer, which is your network layer. And network layer takes this whole but appends its own header to it. Its own header to it. So now this new header we'll never call it a segment now. What we will call it now? We will call it an IP datagram or IP packet. IP datagram or IP packet. This whole goes to the next layer, which is your data link layer, जो आप पढ़ रहे हो. And data link layer takes the whole of this PDU. Generically, we call it a PDU, protocol data unit. So this is a PDU, you may be call it. Along with this, अगर segment याद ना हो तो you may call it transport layer PDU. अगर network layer है तो नहीं याद है कि IP datagram कहते हैं तो you may call it a network layer PDU, but it's not recommended. लेकिन कम से कम ना होने से much better. इसी तरह डेटा लिंक लेयर पे आप इसको क्या कहेंगे? इट इज अ डेटा लिंक लेयर PDU. बट व्हाट नीड टू बी डन हियर? इट विल ऐड ए header to it and a trailer to it, as we talked about. And now we will not call it a datagram or a segment, or what we will call it? We will call it a frame. We will call it a frame. ठीक है? तो हमने लास्ट क्लास में इस फ्रेम को स्टडी किया कि इसके हेडर में क्या है और इसके ट्रेलर में क्या है. और मैंने क्लियर किया कि हेडर में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एंड दीज आर दी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस एंड सोर्स मैक एड्रेस. वेरी राइटली मेंशन बाय यू पीपल. सोर्स मैक एड्रेस किस लिए जरूरी है भाई? इसलिए जरूरी है कि जब हम कोई भी अपना फ्रेम भेज रहे हैं तो उसका कोई ना कोई डेस्टिनेशन तो होना चाहिए. उसका कोई ना कोई डेस्टिनेशन तो होना चाहिए. इसी तरह अगर हम कोई भेजने वाला है तो पता होना चाहिए कि भेजने वाला कौन है. यानी इवन आज का वो जमाना नहीं रहा, लेकिन पहले हम खत को एक लिफाफे के अंदर भेज डाल के पोस्ट ऑफिस में डालते थे, तो उसमें भी हम फ्रंट पे मिसाल के तौर पे अपनी डेस्टिनेशन का एड्रेस लिखते थे और बैक पे हम अपना एड्रेस लिखते थे कि जी भेजने वाला कौन है, सोर्स कौन है. तो वही बात यहाँ पे रेप्लिकेट हो रही है कि डेस्टिनेशन का एड्रेस और सोर्स का एड्रेस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पता हो नेटवर्क को, सिस्टम को, कि किसको पहुंचना है. क्लियर होगी मेरी बात? फिर हमने कहा ट्रेलर का क्या काम है, तो हमने कहा ट्रेलर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, और वो है फ्रेम चेक सीक्वेंस, FCS, यानी कि एरर डिटेक्शन. क्योंकि अगर हमें एक फ्रेम मिला
मैं उसका डेस्टिनेशन हूं, मुझे एक फ्रेम मिला और मुझे पता चल रहा है कि ये तो सारा गार्बेज है, इसमें एरर डिटेक्ट हो गया है। अगर ये ना होता तो मैं, चाहे ठीक होता कि गलत होता, मैं अपर लेयर्स को देता जाता और अपर लेयर्स को इकट्ठा करती जाती। तो अगर उसमें एक बीट बीट खराब है तो द होल फाइल इज गार्बेज। इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड डिटेक्ट द errors. If there is error, throw it. If there is no error, give it to the upper layer. Use it. तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो मैं पहले, सबसे पहले आप लोगों को, पहले ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, जहां पे आफ्ताब है, दानियाल है, सिहाम है, हमजा है और बाकी भी हैं, तो आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम। इस पे अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, इसहाक, इकरा, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जी, सिराज, आमना, उमर, शायान, क्लियर है? नो सर क्लियर, नो सर क्लियर, क्लियर, ऑल क्लियर, क्लियर एंड ऑल क्लियर एंड क्लियर एंड ऑल क्लियर। ओके जी। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द फिजिकल स्टूडेंट्स? इस पे अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, बी बोल्ड। ये ना सोचें कि पूछा तो कोई बेइज्जती हो जाएगी, नहीं, वो आपका फायदा है। अगर आपको एक चीज आती होगी, कल कोई भी आपसे पूछेगा तो आप बोल्डली उसको जवाब देंगे। अदनान, आप उसको समझाएंगे कि नहीं जी ये यूं है। तो इसलिए इफ यू फील दैट देयर इज सम क्वेश्चन, सम क्वेरी, डोंट हेजिटेट। व्हाट इज फ्रेम? देखिए क्वेश्चन आ गया ना। तो मैंने ये कहा कि जब नेटवर्क लेयर अपना ये मुकम्मल, देखे ना, ये मुकम्मल ग्रीन और ब्लैक पार्ट, ये ग्रीन और ब्लैक पार्ट दोनों इसको दे देती है। तो देखिए मैंने इसको ब्लैक से रिप्रेजेंट किया, यानी ये वाला आइटम जो कि, जिसको हम आईपी डेटाग्राम कहते हैं, ये आईपी डेटाग्राम यहाँ पे आ गया। अब इस लेयर ने, इस हार्डवेयर ने उसके साथ अपना हेडर और अपना ट्रेलर लगा दिया। अब इसका नाम बदल गया। अब इसका नाम क्या हो गया? फ्रेम। तो हर लेयर जब उसके साथ अपना हेडर लगा देती है तो नाम बदल जाता है। जैसे एप्लीकेशन लेयर थी तो मैं, उसका नाम क्या था? मैसेज। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैं ये 10 ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं, तो मेरा डेटा, मेरी मेरी एप्लीकेशन कुछ मेरी पिक्चर से, कुछ मेरी स्क्रीन से, कुछ मेरी ऑडियो से बिट्स जनरेट कर रही है। तो दिस इज अ मैसेज। लेकिन जब वो नीचे की लेयर को देती है, ट्रांसपोर्ट लेयर को, तो ट्रांसपोर्ट लेयर उसके साथ अपना हेडर लगा देता है। अब उसका नाम बदल गया, वो मैसेज नहीं रहा। अब वो मैसेज नहीं कहलाएगा। या तो उसको आप कहोगे ट्रांसपोर्ट लेयर पीडीयू, या अगर वो इस केस में वो यूज कर रहा है यूडीपी, तो हम कहेंगे, ये सेगमेंट नहीं कहेंगे, यूडीपी डेटाग्राम कहेंगे। क्या कहेंगे? यूडीपी डेटाग्राम। अब वही यूडीपी डेटाग्राम नीचे की लेयर, यानी नेटवर्क लेयर को दी गई, उसने अपना हेडर साथ अटैच कर दिया, अपेंड कर दिया। अब हम उसको यूडीपी डेटाग्राम नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे आईपी डेटाग्राम या आईपी पैकेट। फिर हमने वही आईपी पैकेट नीचे की लेयर को दिया, जैसे आपको ये ब्लैक में नजर आ रहा है, तो ब्लैक लेयर ने ये रेड पार्ट साथ इसके अटैच कर दिया, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। इसलिए हमने एक को हेडर कहा और दूसरे को ट्रेलर कहा। तो इस हेडर और ट्रेलर लगने के बाद इसको अब हम क्या कहेंगे? फ्रेम कहेंगे। और क्योंकि इस वक्त हम स्पेसिफिकली इथरनेट को देख रहे हैं, तो ये हेडर 14 बाइट्स का और ट्रेलर 4 बाइट्स का, तो टोटल हो गया 18 बाइट्स। इन 14 बाइट्स में भी 6 बाइट्स डेस्टिनेशन के मैक एड्रेस, जो कि अभी हमारा टॉपिक है, और 6 बाइट्स सोर्स एड्रेस। तो 12 हो गए। दो टाइप के हैं जो बताते हैं कि ऊपर का प्रोटोकॉल कौन सा है, और 4 बाइट का ट्रेलर, जो कि CRC32 का है। किसका है? CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक 32। इसका मतलब क्यों उसको 32 कहते हैं? क्योंकि ये
मैंने बताया था कि रिटर्न रेट बिट जनरेट करता है, एक्स्ट्रा बिट जनरेट करता है एल्गोरिथम। कौन सा एल्गोरिथम? हमारे केस में सीआरसी। क्योंकि चाहे डेटा का कोई भी साइज हो, चाहे वो 500 बाइट है, 600 बाइट है, 700 बाइट है, 1000 बाइट है, कुछ भी साइज है, ये एक्स्ट्रा 32 बिट जनरेट करता है, इसलिए इसका नाम रख दिएगा सीआरसी 32। अब आपको क्लियर हो गया? एनी अदर क्वेश्चन? नो? एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? नो? ओके जी, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये आपको बार बार बताता रहूंगा कि अपना अगर मैं अपनी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लूं और यहां पे कमांड दूं IP config /all, तो देखिए ये इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई। अब इस इंफॉर्मेशन में अगर आप थोड़ी तवज्जो दें तो आपको नजर आ रहा है कि हर एक एनआईसी कार्ड का, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एक मखसूस फिजिकल एड्रेस है। क्या है? फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस से मुराद है मैक एड्रेस, या इसको बर्ंट इन एड्रेस भी कहते हैं। तो इसको फिजिकल एड्रेस क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया कि हर एक कार्ड के ऊपर बनाने वाले ने इसके ऊपर उसका नाम, उसका ये एड्रेस लिख दिया है। अब आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। और वो भी जब एक दफा लिख देता है तो एक कार्ड पे तो उसने लिख दिया, तो दूसरे कार्ड पे कभी भी नहीं लिखता। भी हम इस पे बात करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि ये एड्रेस ग्लोबली यूनिक है। ये एड्रेस ग्लोबली ग्लोबली यूनिक है। लेकिन आपका नाम ग्लोबली यूनिक नहीं है। इवन आपके में भी हमसाए में ही कोई हो जिसका नाम आपका और उसका एक ही हो, ठीक है ना? तो आपका नाम जो है वो ग्लोबली यूनिक नहीं है, इसलिए। लेकिन ये एड्रेस आप थोड़ी तवज्जो भी दे सकते हैं। अगर आप इसको देखें, ठीक है हफीज, अगर आप इसको देखें और इसको देखें, अगर आप इसके मुकाबले में इसको देख लें, इसके आखिर में 30C03D है, इसके आखिर में क्या है? C039। इन मुख्तलिफ है। ये किस कार्ड का है? ये इस कार्ड का है। किस कार्ड का है? वाईफाई। अभी मैं किस कार्ड से कनेक्टेड हूं? अब मैं किस टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हूं? वाईफाई। तो ये वाईफाई का एनआईसी कार्ड है, मैक एड्रेस है। लेकिन अगर आप एक और तवज्जो दें तो इस वक्त मेरा ये माउस या मेरा ये ईयरबड्स किसके जरिए कनेक्टेड है? ब्लूटूथ के जरिए कनेक्टेड है। या आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ये दिखाऊं तो ये मैं ब्लूटूथ के जरिए कनेक्टेड हूं। ये देख लें, मैं ब्लूटूथ के जरिए कनेक्टेड। तो कहने का मकसद ये हुआ कि यहाँ पे जो जो इसके और इसके दरमियान में जो इसका जो ब्लूटूथ का इंटरफेस है, उसका ये पता है। एड्रेस को उर्दू में पता कहते हैं ना। तो अगर मैं उर्दू में इस जुबान में बात करूं तो मैं कहूंगा ये उसका पता है, यानी ये उसका एड्रेस है। और उस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, कंपनी ने लिख दिया, चाहे कंपनी कोई भी है। कुछ बात समझ आ रही? जी, मिसाल के तौर पे मैं इस साइट को ओपन करना चाह रहा हूं, मैंने ओपन कर लिया। और यहाँ पे मैं ये एड्रेस यहाँ पे डालता हूँ। कौन सा एड्रेस? जो भी आप कहें। आपका भी है तो आप मुझे भेजें, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। मैंने इसको यहाँ से ये कर लिया, Ctrl+C। और यहाँ पे आके लेडीज एंड जेंटलमैन,
मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। लेकिन जो ही मैंने पेस्ट किया, इसने बताया कि ये कार्ड किसका बना हुआ है, इंटेल का बना हुआ है। कैसे पता चला, अभी इस पे बात करते हैं। इसी तरह मैं कोई और कार्ड यहां से ले लेता हूं, ये वायरलेस का है, ये उसी तरह का है, इसको छोड़ देता हूं, ये ले लेता हूं। इसको करता हूं कंट्रोल सी, और कंट्रोल सी करने के बाद मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ, ये नया वाला, या बाद का हम इसके नीचे भी लिख दें तो, ये मैंने कंट्रोल वी किया। इसका मैच इसके पास नहीं है, दूसरी साइड पे ढूंढ सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन इफ आई गो टू अनदर वन विच इज, लेट इट बी दिस वन, इसको मैंने किया कॉपी, और आके मैं इसको एक दफा फिर यहाँ पे पेस्ट करता हूं। आप भी अपने लिए कर सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ पेस्ट। जो ही पेस्ट किया, इसने कहा ये कार्ड किसका बना हुआ है, VMware का। तो दो जवाब मुझे आपको देने हैं इस केस में। एक तो ये इस सवाल का जवाब देना है मुझे, कैसे मैं कह सकता हूं कि लाजमी तौर पे या तो पूरी दुनिया में ये कार्ड बनाने वाली एक ही कंपनी होती, अगर दुनिया भर में ये कंपनी एक ही होती, तो फिर मैं कह सकता हूं कि जी, बनाने वाला क्योंकि एक ही कंपनी है तो वो यूनिक बनाएगी। क्या कारी साहब, आपने कभी NIC कार्ड देखे? किस चीज का NIC कार्ड आपने देखा है? नहीं याद आ रहा? अभी याद करा देते हैं जी। इसमें याद कराने में कौन सा मसला है या टाइम लगता है? ओके, तो मेजोरिटी हमारे स्टूडेंट को तो देखे हुआ है, लेकिन दोबारा दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपको एक अदद कार्ड आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब ये कार्ड किस टेक्नोलॉजी का है? ये कार्ड है ईथरनेट का। ईथरनेट कौन सा नेटवर्क है? जब हम इन स्विचेस के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं, तो इससे जो नेटवर्क बनता है उसे क्या कहते हैं? ईथरनेट नेटवर्क। तो अब इस किस्म का एक कार्ड मेरे इस लैपटॉप में भी लगा हुआ है, और मैं इस किस्म की एक केबल इसके अंदर लगाकर, ये देखिए आपको नजर आ रहा है, इस तरह की एक केबल लगाकर इस पोर्ट से कनेक्ट करके स्विच के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है? नेटवर्क की डेफिनेशन ये है कि जो रिसोर्सेज को शेयर करे। तो यूं जो मेरे रिसोर्सेज होंगे, मिसाल के मैं भी इस स्विच के साथ कनेक्ट हो गया, और मूसा भी कनेक्ट हो गया, हफीज भी कनेक्ट हो गया, तो अब हम तीनों ने अपने रिसोर्सेज शेयर कर लिए एक दूसरे के साथ। मिसाल तो हम एक प्रिंटर भी लगा लेते हैं, चौथी चीज प्रिंटर भी लगा देते हैं, तो अब हम तीनों उस प्रिंटर के ऊपर अपनी प्रिंट जॉब्स भेज सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द NIC कार्ड। और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? मैक एड्रेस। क्या लिखा हुआ है? फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस। बर्ट इन इसलिए कहते हैं, मैंने लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने कहा था, मैंने कहा था कभी CD देखी है? तो लास्ट क्लास में मैंने कहा था नहीं, तो मैंने CD भी दिखाई। CD के ऊपर हम टर्मिनोलॉजी यूज करते थे, बर्न। हम जब CD डालते थे तो हम कहते थे कि हम इसके ऊपर अपना डेटा बर्न कर रहे हैं। तो वही टर्मिनोलॉजी यहाँ भी यूज होती है कि हम इस पे जो एड्रेस है वो बर्न कर देते हैं। इसका मतलब वो तब्दील नहीं हो सकता। इसी तरह का मैं एक और कार्ड आपको दिखाऊं, मिसाल के तौर पे ये कार्ड आपको दिखाता हूं। अब आप देखेंगे यहाँ पे, अगेन यहाँ पे उसी तरह का इंटरफेस है। इसका मतलब ये भी इथरनेट का NIC कार्ड। इसका डिफरेंट, जो मेजर चीज दोनों में डिफरेंस हो क्या है? इसका इसका एड्रेस और पहले वाले का एड्रेस कभी भी एक जैसा, 48 बिट होंगे लेकिन डिफरेंट होंगे। इसलिए मैं कहता हूं ये ग्लोबली यूनिक है।
इसी तरह अगर मैं इसी तरह अगर मैं एक और कार्ड आपको दिखाना चाहूं, मिसाल के तौर पे, क्या गया, अच्छा, तीसरा यहां से दिखा देता हूं। जी, तो ये तीसरा कार्ड आपके साथ, चलें, ये इसमें मौजूद है, तो इसमें डाला हुआ नहीं। ये देखें जी, चलें इससे इसे ही दिखा देता हूं। ये कौन सा कार्ड है? वाईफाई। देखें, इसमें एंटेना नजर आ रहा है, वाईफाई। तो अब ये कार्ड, एक इस पे भी एनआईसी लिखा हुआ है। तो हर एक इंटरफेस कार्ड के ऊपर, और ये सारी के सारी कौन से डिवाइसेस है? लेयर 2। जितनी भी मैंने ये आपको दिखा रहा हूं, ये कौन सी डिवाइसेस है? लेयर 2, यानी डेटा लिंक लेयर। हम कौन सी लेयर पढ़ रहे हैं? डेटा लिंक लेयर। गॉट इट? समझ आ गई? नॉट क्लियर? सही है। चलिए जी, फिर आगे बढ़ते हैं, अगर सही है तो। इसी तरह अगर ये कार्ड दिखाऊं, तो आपको लग रहा है कि थोड़ा डिफरेंट है? नहीं, इसमें वही उस तरह यहाँ पे क्या लगेगा? एंटेना। तो एंटेना लगा, अच्छा, मतलब ये भी वाईफाई का कार्ड है। ये भी किसका कार्ड है? वाईफाई का कार्ड। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा मकसद कहने का ये था कि हम जो भी इसको इसको दें, तो हमजा, दानियाल, रूला, आमिना, फिहाम, हमें पता चल जाएगा कि किस कंपनी के क्या। अब सवाल ये पता कैसे पता चल जाता है? कैसे पता चल जाता है? कैसे इसका, इसको हमने दिए दिया, इसने बताया ये VMware का है। इसी तरह मिसाल के तौर पे एक और इसको दे देते हैं, चलें, ये हमने एक और इसको दे दिया, लेट इट बी दिस वन। ये मैंने किया कंट्रोल C, और इसको उठा के मैं ले आया यहाँ, और यहाँ मैंने कर दिया पेस्ट। जो ही पेस्ट किया, इसने कहा इसका भी मैच के पास नहीं है, ठीक है, लेकिन दूसरी साइड इसके पास है। ये नहीं कि दुनिया में ये एक ही वो है, एक में नहीं मिलेगा दूसरे में ढूंढ लेंगे। मिसाल के तौर पे इसी को यहाँ से कंट्रोल C करता हूँ, और एक और उस पे जाके चेक कर लेता हूँ, लेट इट बी दिस वन, और इसको ये एड्रेस दे दिया मैंने, कंट्रोल V। इसका रिजल्ट इसके पास भी नहीं है, लेकिन देर आर वेज टू फाइंड रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो कहने का मकसद है, अब सवाल ये कैसे पता चला, कौन सा जादू है इन साइट्स के पास, कि ये बता देते हैं कि जी ये इंटेल का बना हुआ है, ये VMware का बना हुआ है, ये किसी और कंपनी का बना हुआ है। तो आंसर इसका ये है कि सबसे पहले तो आंसर ये, मैंने पहले ये क्लियर कर दिया कि सारी दुनिया का ये कार्ड एक ही कंपनी नहीं बनाती। अभी आपने देखा, कोई इंटेल का है, कोई VMware का, डिफरेंट कंपनीज है। तो कैसे ये इस चीज को इंश्योर किया जाएगा कि दिस एड्रेस शुड बी ग्लोबली यूनिक? तो आंसर ये है कि जो भी, मिसाल के तौर पे, मूसा ये कहता है कि जी मैं NIC कार्ड बनाने की कंपनी खोलता हूं, मैं इंटरप्रेन्योर हूं, और मैं ये कार्ड बना देता हूं, पाकिस्तान में बिकेंगे मुझसे। अच्छी बात है। अब होता क्या है कि ये जाएगा एक स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी के पास, जिसका नाम है अयाना। क्या नाम है? अयाना। और अयाना को कहेगा कि मेरी कंपनी को अपने पास रजिस्टर कर लो, और रजिस्ट्रेशन के जवाब में वो इसको एक 24 बिट्स, यूनिक 24 बिट्स, लेकिन शायद कोई क्वेश्चन है? दिस इज फ्रॉम नोशीन। नोशीन कहती है द फर्स्ट 24 बिट आर यूनिक, यस, गिवन बाय द स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल IEEE आ रहा है ना, इट इज बाय आना, and the other 24 bits are given by the manufacturer, yes, this is how it is determined that कौन सा मैन्युफैक्चरर। जी शाबाश, गुड। तो ये मैंने कहा, अभी आपके सामने लिखा कि जनाब 24 बिट जो है वो आपने अयाना से
अपने नाम पे, अपनी कंपनी के नाम पे रजिस्टर करवा लिए, मसला रिजॉल्व हो गया। अब इसका मतलब ये है कि ये 24 बिट आपने अपने हर कार्ड के ऊपर बंद कर देने हैं। लेकिन मैंने भी बताया कि मैक एड्रेस तो 48 बिट्स का है। इसके मतलब कितने बिट्स कम है? 24 बिट कम है। तो अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लूं, तो इसको मैं लेट करें कि ये कलर लगा देता हूं, तो इसका मतलब बाकी 24 बिट्स कम है यहाँ पे। तो ये जो पहले 24 बिट्स हैं, जो कि ग्लोबली यूनिक है, यानी आयाना ने अगर एक 24 बिट्स हफीज को दे दिए, तो वही 24 बिट किसी सूरत भी वो मूसा को नहीं देगी, जलाल को नहीं देगी, खालिद को नहीं देगी। अगर खालिद जाएगा तो उसको और 24 बिट्स देगी, क्योंकि उसके पास 2 पावर 24 डिफरेंट एड्रेसेस हैं। याद रखें कि जितने बिट्स होते हैं उतने की 2 पावर, जैसे मिसाल आसान सी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरे पास 2 बिट्स हैं, 2 बिट्स, तो कितने ऑप्शन, कितनी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं? वेरी सिंपल, 0101, 0011, कितनी होगी टोटल? 4। देखिए ना, इसके अलावा कोई दो में हो सकता है, 00 हो गया, 01 भी हो गया, 10 भी हो गया, 11 भी हो गया। तो पांचवी अगर आपको पता है तो बता दें, मैं आपकी बात मान लूंगा। है कोई? नहीं है, बस यही है। इसका मतलब जितने बिट्स होते हैं उनकी 2 की पावर ले लो, तो यू गेट हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल। मिसाल के तौर पे हफीज की कंपनी आई तो उसको 00 दे दिया, जलाल की कंपनी आई तो उसको 01 दे दिया, मूसा की कंपनी आई तो उसको 10 दे दिया, अदनान की कंपनी आई तो 11 दे दिया। तो हर एक को क्या मिल रहा है अब? यूनिक 2 बिट्स, यूनिक 2 बिट्स। लेकिन हमने तो कहा कि है ना 24 बिट देता है, इसका मतलब 2 पावर 24 बिट्स होंगे, स्टार्टिंग विद 000 अप टू 24 बिट्स, अप टू 24 बिट्स। और फिर अप टू 1, जैसे यहाँ पे अप टू 11 था ना, तो यहाँ पर भी यही होगा। सॉरी, अप टू 111। जी, तो हमने कहा कि अप टू 111 24 बिट्स हैं, लाइक दिस, अप टू 24 बिट्स। तो इनमें से कोई भी एक बिट आपको मिल जाएगा। क्लियर होगी मेरी बात? तो ये तो आपके यूनिक है, इसमें तो अब हमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये 24 बिट अगेन, उसके बाद अब ऑप्शन आ गया कि आप अपने अपनी तरफ से दो 2 पावर 24 विच इज 60। अगर आप ये 2 पावर 24 को कैलकुलेट करना चाहें लेडीज एंड जेंटलमैन, तो बड़ा ही आसान है। कैलकुलेटर ओपन करें, कैलकुलेटर ओपन करें और इसको दें 2 पावर 24। तो क्या जवाब आया? 2 पावर 24 करें तो क्या जवाब आया? 16 मिलियन। क्या जवाब आया? 16 मिलियन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको इसका मतलब है कि कम, आपकी मिसाल के तौर पे अगर अदनान की कंपनी है, उसने पहले 24 बिट लिए, अब वो 16 मिलियन कार्ड्स बना सकता है, 16 मिलियन कार्ड्स बना सकता है। आप कहेंगे कि क्या 16 मिलियन के बाद अदनान अपनी कंपनी बंद करके वापस पाकिस्तान आ जाए? नहीं, वो एक और 24 बिट आयना से ले लेगा, एक और 24 बिट आयना से ले लेगा, और फिर से दोबारा से 000 से स्टार्ट करके 111 तक 16 मिलियन कार्ड और बना लेगा, तो 32 मिलियन कार्ड बेच देगा। तो हर कार्ड जो है उसके ऊपर जो एड्रेस है वो क्या है? ग्लोबली यूनिक। तो ये जो मैं अभी ये कर रहा था, मैं उसको ये पूरा एड्रेस देता था, लेकिन वो इसके पहले 24 बिट चेक करता था और देखता था कि ये 24 बिट आया ना कि डेटाबेस में किसके हैं, और उसे बता देता था ये कार्ड VMware का है, ये कार्ड इंटेल का है, ये कार्ड सिस्को का है, ये कार्ड किस कंपनी का है। So this way, our MAC address is globally unique.
क्लियर है मेरी बात? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, है कोई दिक्कत? सबीउल्लाह, शायान, सिराज, आमिना, असद, फिहा। क्लियर? नाइस नाइस, शाबाश। तो हमने यही चीज यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस इज आवर इथरनेट एंड हियर वी आर। हमने कहा द इथरनेट एड्रेस, द मैक एड्रेस, इथरनेट मैक एड्रेस, यानी मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, बर्ट इन एड्रेस, जो मर्जी कहो, दैट द सेम थिंग। इट इज हाउ मेनी बिट्स लॉन्ग? 48। जिसमें पहले 24 बाई बिट्स जो हैं वो किसके हैं? ऑर्गेनाइजेशन के। इसलिए इसको कहा जाता है OUI, ये ऑर्गेनाइजेशन का आइडेंटिफायर है। जबकि आखिरी 24 बिट जो है वो उस यूनिट का इंडिविजुअल एड्रेस है, और दोनों मिलके क्या बन जाता है? एक मैक एड्रेस विच इज ग्लोबली यूनिक। अब आपका सवाल ये भी हो सकता है कि जनाब अगर आप यहां दिखाओ, मिसाल के तौर पे ये हमने आपको दिखाया, तो ये एड्रेस तो 48 बिट नहीं लगता, ये तो मुझे 12 करेक्टर लगते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो याद रखें कि ये जो आपका फिजिकल एड्रेस है, ये लिखा जाता है, मुख्तलिफ किस्म के नंबर के स्टैंडर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा वन ऑफ देम इज द बाइनरी, जिसमें सिर्फ दो नंबरों से सारी दुनिया के नंबर उससे ही बनेंगे, 0 और 1 से। जैसे अभी मिसाल के तौर पे मैंने ये लिखा था 01010011। तो 00 का मतलब अगर डेसिमल में देखना चाहूं तो 0 है, 01 का मतलब 1 है, 10 का मतलब 2 है, और 12 का मतलब, इस तरह कोई भी नंबर दुनिया का वो इन बिट्स, दो बिट्स से 0 और 1 से मिला के, चाहे वो 1 मिलियन ही क्यों ना हो। तो ऐसे नंबर जो दो बिट से मिलके बनते हैं, दो बिट से मिलकर बनते हैं, उनको हम कहते हैं ये बाइनरी है। लेकिन मैं एकदम जंप करता हूं और कहता हूं कि अगर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि जी मेरे पास, या चले हम आपके कहते हैं एफएससी के मार्क्स जो है वो किसी के 1159 है, किसी के मिसाल के तौर पे 1095 है, किसी के मिसाल के तौर पे 880 या 875 है। तो अब ये नंबर किससे मिलके बने हैं? ये मिलके बने हैं ऐसी चीज से जिनमें सिर्फ 0 से लेके 9 तक, इनमें दो है, इनमें 0 से 9 का 10 नंबर है। देख लो, इसमें 1 है तो ये भी इसी रेंज में आता है, फिर 1 है फिर भी इस रेंज से, 5 है फिर भी इसी रेंज में, 9 है फिर भी इसी रेंज। ठीक है खालिद? इसी तरह अगर 1095 देखे तो 1 भी इसी रेंज से है, 0 भी इसी रेंज में आ रहा है, 9 भी इसी रेंज में है, 5 भी इसी रेंज में। इस तरह 8 भी इसी रेंज से है, 7 भी इसी रेंज से है, 5 भी इसी रेंज। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं डेसिमल। क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर। तो हमारी जो आम जिंदगी है, इसमें हम कोई भी चीज खरीदते हैं, बेचते हैं, दैट इज ऑल इन डेसिमल। कंप्यूटर जो यूज करता है, दैट इज ऑल इन बाइनरी। अब इसके मुकाबले में एक तीसरा नंबर मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, जिसमें दो तरह के नंबर हैं, 0 से 9 भी हैं और A से लेके F तक भी है। जैसे अगर आप यहां देखें तो 0 भी है, तो देखिए इस रेंज में आता है, 05056, लेकिन एकदम C आ गया। C किस में आता है? इस रेंज में आता है। इसी तरह मिसाल के तौर पर अगर इसको देखूं तो 322432, अगेन यहाँ C आ गया, C इस रेंज में आ रहा है। तो ऐसे नंबर जो कि 0 से 9 और A से लेके F तक बनते हो, उनको हम कहते हैं ये हेक्सा डेसिमल नंबर। हेक्सा डेसिमल नंबर। और हर एक डेसिमल हेक्सा डेसिमल नंबर, हर एक हेक्सा डेसिमल नंबर, जैसे ए, जैसे बी, जैसे सी, जैसे डी वगैरह वगैरह, हर जैसे 9, जैसे 8, कोई भी, दैट इज इक्वल टू 4 बिट्स इन बाइनरी। 4 बिट्स इन बाइनरी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने कहा कि ये 12 बाइट, 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स हैं। क्या है? 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स हैं।
तो अगर ये 12 है तो हर एक करेक्टर कितने बिट्स को रिप्रेजेंट करता है? 4। तो इसका मतलब है कि 12 मल्टीप्लाई बाय 4 मेक इट 48। इसलिए ये कहना जायज है कि हेक्साडेसिमल हमारा जो मैक एड्रेस है दैट इज ऑफ हाउ मेनी बिट्स? 48 बिट्स। हाँ, अगर आप इसको बाइट में देखना चाहते हो तो ये मैंने कहा 4 बिट है, 4 बिट और 4 बिट कितने हो जाते हैं? 8 बिट। 4 बिट और 4 बिट 8 बिट, 4 बिट और 4 बिट 8 बिट। अगर मैं कलर चेंज कर दूं क्योंकि आगे ये कलर वो है, ये 4 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट। तो 8 बिट को हम कंप्यूटर की जुबान में बाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका मतलब आप कह सकते हो कि एक बाइट, दूसरा बाइट, तीसरा बाइट, चौथा, पांचवा एंड फाइनली 6 बाइट। तो आप कह सकते हो मैक एड्रेस अगर आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हो 48 बिट, आप कह सकते हो 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स, आप कह सकते हो 6 बाइट्स। क्यों जी? नींद आ गई है? मैं इतना इतना बुरा तो नहीं पढ़ाता कि आपको नींद आ जाए। वो दिल में मेरा स्टूडेंट कह रहा है कि अच्छा भी तो नहीं पढ़ाते हो। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। तो ये बात आपको मैं उम्मीद करता हूं कि मरवान को समझ आ रही है। ओके। तो मैंने क्या कहा जी? मैक एड्रेस इज ऑफ हाउ मेनी बिट्स? 48 बिट, एंड आई प्रूव्ड इट नाउ। expressed in 12 hexadecimal characters, hexadecimal values। फिर हमने कहा given the 8 bits which is called byte is commonly binary grouping, यानी जब 8 बिट्स को आप इकट्ठा करते हो starting with 8 zeros up to 8 ones, they make the in binary। ओके। तो हम बात क्या कर रहे थे लेडीज एंड जेंटलमैन कि दी हेक्साडेसिमल में मतलब क्या है? मिसाल तो भाई 000 है, तो दैट इज इक्वलेंट इन हेक्साडेसिमल टू द जीरो। इस तरह अगर आप इसको देखना चाहें तो कैसे हम इसको कन्वर्जन करते हैं, इसको भी देख लें अगर कोई नया बंदा है। इसका मतलब है 2 की पावर 0, इसका मतलब है 2 की पावर 1, इसका मतलब है 2 की पावर 2, इसका मतलब है 2 की पावर 3, इसका मतलब है कि 2 की पावर 3 इज 8। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8। फिर 2 की पावर 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, प्लस 2 की पावर 1 2, इंटू 2 इंटू 1 2। इसी तरह 2 की पावर 0 1, 1 इंटू 0 0। तो ये क्या बन गया? 10। इसका मतलब है 10 इज इक्वल इन टू 9 के बाद तो मैंने कहा ना 0 से 9, और इसके आगे फिर ए है। इसका मतलब 10 दिस इज इक्वल इन टू ए। इसका मतलब आप कह सकते हैं ये 0 है और ये ए है। देखिए यहीं पे ये लिखा हुआ है। ठीक है जलाल? ओके। हमने कहा है हेक्साडेसिमल नंबर्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड, इनके बैक एंड पे जैसे अभी 0 है लिखा है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं भाई ये कोई इंग्लिश कोई शायद ओ ओ और ए लिखा हुआ है, नहीं। इनके बैक एंड पे हम नॉर्मली एक 0x डाल देते हैं और साथ में लिख देते हैं ओ एक्स ओ दिस। इसका मतलब है कि दिस नंबर, ये तो ओ तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये 0 है, 0 है। तो कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर्स आर often represented by a value preceded by 0x to distinguish between the decimal and hexadecimal values। ठीक। इसको यूं भी लिखा जाता है बाज केस में 0 ए लिखो और साथ ब्रैकेट में ही इसके साथ छोटा सा 16 डाल दो। इसी तरह मिसाल के तौर पे अगर ये नंबर था 1010, इसके साथ हम नीचे से छोटा सा 2 डाल देते हैं ताकि पता चले ये बाइनरी है। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे 975 था, इसके नीचे हम छोटा सा 10 लिख देते हैं, इसका मतलब ये बाइनरी नहीं है, ये ये हेक्साडेसिमल नहीं है बल्कि डेसिमल है। तो ये कह रहा है हेक्साडेसिमल नंबर्स may also be distinguished by subscript 16, subscript 16। क्लियर एवरीवन? अब हम आते हैं जी अपने असल टॉपिक की तरफ जो कि ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं कि मेरे इस 48 बिट में टोटल 48 है,
ये देख लिया हमने, अभी देख लिया कि टोटल जो है डेट इज 48 बिट्स। इस 48 बिट में अगर मैं कलर चेंज कर लूं, अगर मैं कलर चेंज कर लूं और ग्रीन कलर कर दूं, तो इसमें ये पहले 24 बिट्स कंपनी की मलकियत है। पहले 24 बिट जिसको कहते हैं, ओ मैंने बताया OUI, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक, अगेन यूनिक, यानी जो इंटेल को मिला है वो सिस्को को नहीं मिलेगा, जो सिस्को को मिला है वो हुआवे को नहीं मिलेगा, यूनिक। एंड देन is the last 24 bits, the last 24 bits, ladies and gentlemen, the last 24 bits belong to the vendor। जो मर्जी वेंडर देना चाहे, जो मर्जी सिस्को देना चाहे, जो मर्जी उसके पास 2 पावर 24 नंबर्स हैं, तो अभी तो वो सारे इस्तेमाल करेगा ताकि उसको, वो सारे इस्तेमाल करेगा ताकि उसको 16 मिलियन कार्ड बना के मार्केट में बेच दे। जी, कौन है जिसको समझ नहीं आ रही? क्लियर है? नहीं क्लियर? शाबाश। तो यही वो कह रहा है कि ऑल इथरनेट एंड इथरनेट मैक एड्रेस इज द 48 बिट एड्रेस विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 12 हेक्साडेसिमल डिजिट। अभी बताया कि 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं, और अगर आप इसको बाइट्स में लेना चाहें तो इट इज इक्वल टू 6 बाइट्स। फिर हमने कहा कि ऑल मैक एड्रेसेस मस्ट बी ग्लोबली यूनिक। कहता है टू इंश्योर दैट ऑल वेंडर्स दैट सेल द इथरनेट डिवाइसेस मस्ट रजिस्टर विद द IEEE टू ऑब्टेन ए यूनिक 6 बाइट्स, 6 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स, 3 बाइट्स। ये जो पहले 6 हैं, दे आर गिवन बाय द आयाना, दे आर गिवन बाय द आयाना। आयाना क्या है? एक बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है, जो कि ये भी देती है, जो कि IP एड्रेसेस भी देती है, जो कि डोमेन नेम्स भी देती है। लेकिन यहाँ पे हम इसको किस परस्पेक्टिव से देख रहे हैं कि ये मैक एड्रेस का OUI देती है। या? फिर हमने कहा एन ईथरनेट मैक एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 6 हेक्साडेसिमल जो कि वेंडर के ही हैं, और 6 बाकी जो है वो वेंडर के, सॉरी पहले 6 जो है वो OUI के हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के हैं, और आखिरी 6 वेंडर के। वेंडर का मतलब किसने पूछा? वेंडर का मतलब होता है, जेंटलमैन क्या नाम है आपका? अबूजर। अबूजर वेंडर का मतलब होता है जो बनाने वाला है। यानी कि मैं मिसाल के तौर में अपनी कंपनी खोलता हूँ और कार्ड बनाता हूँ तो मैं वेंडर हो गया। समझ आ गई? अब मैंने जाके आयाना को कांटेक्ट किया कि जी मुझे 24 बिट मेरे नाम पर रजिस्टर कर दो, उसने कोई भी अनयूज्ड अनअलॉटेड नंबर मेरे हवाले कर दिया। अब मैं वो नंबर और अपनी तरफ से फिर 24 बिट लगा के, तो ये जो बाकी 24 लगा रहे हैं, कौन लगा रहा है? मैं लगा रहा हूं, यानी वेंडर लगा रहा है। अब वो वेंडर सिस्को भी हो सकता है, वो वेंडर इंटेल भी हो सकता है, वो वेंडर हुआवे भी हो सकता है, वो वेंडर वो VMware भी हो सकता है, वो कोई और भी हो सकता है। अब बात क्लियर होगी? शाबाश। तो जहां समझ ना आए, इट इज नाइस कि आप उसको इंटरप्ट करें। अच्छा जनाब, अब हमारा ये तो क्लियर हो गया कि मैक एड्रेस ग्लोबली यूनिक एड्रेस है। अब हमारा सवाल ये है कि ये प्रोसेस कैसे होता है? फ्रेम प्रोसेसिंग। क्योंकि फ्रेम में मैंने बताया कि हेडर है, फ्रेम में 2 चीजें हैं। हेडर है जो कि ऊपर से जो चीज आती है उसके आगे जो चीज लगती है उसको हेडर कहते हैं, और जो उसके पीछे लगती है उसको ट्रेलर कहते हैं। तो अब हमारा काम इन दोनों को कैसे प्रोसेस, इस दोनों जब चीजें लग जाती हैं मैसेज के साथ, जो ऊपर से, बल्कि PDU कह लेता हूं, नेटवर्क लेयर का जो PDU है उसके साथ जब ये दोनों चीजें लग जाती हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? फ्रेम। क्या कहते हैं? फ्रेम। अब हमारा सवाल ये है कि फ्रेम को प्रोसेस कैसे करते हैं? तो मिसाल के तौर पे ये आपका स्विच है, ये आपका स्विच है।
जैसे ये आपको आपके इस रैक में स्विचेस नजर आ रहे हैं, ऊपर दो स्विचेस हैं, नीचे दो राउटर्स हैं। आपके टेबल पे भी यहाँ पे जो पड़ा हुआ है राउटर है। तो जनाब मेरा ये स्विच है, और इस स्विच के साथ मैं मुख्तलिफ डिवाइसेस, जिनको भी मैं चाहता हूं कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएं, तो मैं स्विच के साथ कनेक्ट कर देता हूं, सिंपल। और ये फ्रेम किस लेयर पे होता है? लेयर 2 पे, जिसको हम क्या कहते हैं? डेटा लिंक लेयर। समझ आ रही है? कोई इशू तो बोल्ड होकर बात करेंगे दूसरा। क्लियर है? ओके। तो हमने क्या कहा कि मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में बताया था, दोबारा बता रहा हूं ताकि क्लैरिटी रहे, कि आपकी जो हेडर में दो इंपॉर्टेंट चीजें लग रही हैं, है तो 14 के 14 बाइट्स इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज साइंटिफिक वर्क में बगैर मकसद के नहीं होती। जब मकसद उसका है तो उसकी इंपॉर्टेंस है। तो पहले 6 बाइट्स मैंने कहा डेस्टिनेशन, पहले 6 बाइट्स डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस, यानी 48 बिट्स डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और आखिरी 6 बाइट्स वो वो जो डिपेंड कर वो करते हैं किसको रिप्रेजेंट? सोर्स मैक एड्रेस। यानी जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि कुछ साल पहले दुनिया, स्पेशली नेटवर्किंग, हैज चेंज द वर्ल्ड वेरी वेरी रैपिडली। लेकिन अ फ्यू डिकेड बैक अगर आप देखें, तो ज्यादातर कम्युनिकेशन जो होती थी पोस्टल सर्विस के जरिए होती थी। खतो किताबत जिसे कहते थे। तो खतो किताबत में भी आपका जो लिफाफा होता था, आप उसके एक एंड के ऊपर जिसको भेज रहे होते थे, जिसको टू करके लिखते थे, टू फलाना, ये शहर, ये गली वगैरह वगैरह, ये एक विलेज। और बैकएंड पे आप अपना एड्रेस लिखते थे कि जी किसने भेजा है, ताकि पता चले कि खत आया कहां से है। तो ये बिल्कुल वही तरीका, पहले डेस्टिनेशन बताया और फिर, ठीक हो गया। तो जब मिसाल के तौर पे ये हमारा सोर्स सेलेक्ट करने, और ये हमारा डेस्टिनेशन है। तो अब अगर हमने देखें, डेस्टिनेशन का एड्रेस भी हमने लिख दिया 48 बिट्स में, यानी कि 6 बाइट्स में, 6 बाइट्स में। और सोर्स का एड्रेस भी हमने लिख दिया कितने बाइट्स में? 6 बाइट्स में। अब भेजने वाले ने जब ये भेजा, और ये जब हेडर हम लगाते हैं और ट्रेलर लगाते हैं, अगर ट्रेलर है, ट्रेलर सिर्फ डेटा लिंक लेयर में है, और किसी लेयर में ट्रेलर नहीं है, सिर्फ हेडर है। तो इस अमल को एडिंग दी हेडर फिनोमिना इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। इसका मतलब है जब हम नेटवर्क लेयर के हेडर को इनकैप्सुलेट कर देते हैं, तो रिजल्ट क्या आ जाता है? रिजल्ट क्या आ जाता है? रिजल्ट आ जाता है फ्रेम। व्हाट इज द फ्रेम? व्हेन द नेटवर्क लेयर पीडीयू is appended by a header and a trailer by layer 2, we call it a frame। मुश्किल है? आसान सी बात है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब भी ये इसके किसी के पास भी आएगा, मिसाल के तौर पर स्विच के पास आया, स्विच ने हमें, मैं जूम कर रहा हूं कि सबकी तरफ भेज दिया, इस अमल को कहते हैं ब्रॉडकास्ट या फ्लड। फ्लड का पानी भी हर तरफ जाता है, फ्लड। दो इसमें मैं क्लैरिटी डालूंगा कि क्या ब्रॉडकास्ट और फ्लडिंग एक ही चीज है? तो नहीं। लाजिम तो जब नॉर्मली ये होता है कि अगर एक चीज के दो नाम हैं, कुछ तो फर्क होगा। ये कहना कि जी दोनों एक ही चीज है, बाजों का कह दिया जाता है जी दोनों एक ही चीज है, नो, दिस इज नॉट द रियलिटी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात ये कर रहे थे कि जब ये इसके पास पहुंचेगा, तो क्यों पहले डेस्टिनेशन दिया गया? इसलिए डेस्टिनेशन दिया गया कि पहले 6 बाइट देख के अंदाजा कर लो मेरे लिए है या मेरे लिए नहीं है। अगर मेरे लिए नहीं है,
मिसाल के तौर पर खत मेरे पास आया और मैंने पहले ही फ्रंट पे पढ़ा कि ये एड्रेस मेरा नहीं है, ये नाम मेरा नहीं है, तो मुझे उस खत को क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए, मेरा तो नहीं है। हाँ, अगर मेरे लिए है, मुझे डेस्टिनेशन से ये पता चला कि ये मेरा ही एड्रेस है, क्योंकि मुझे अपना अपना एड्रेस तो पता है। मूसा, मुझे अपना एड्रेस तो पता है, मुझे अपना नाम तो पता है कि एहसान है। अब एक खत आता है और उसके ऊपर भी लिखा हुआ है एहसान, तो वेरी इजीली आई विल कम टू नो कि जी दिस इज माइन। तो अगर मेरे लिए है तो देन आई विल प्रोसेस इट, और अगर मेरे लिए नहीं है तो आई शुड इग्नोर इट। फिर होने के बाद मुझे क्यों मुझे डेस्टिनेशन सोर्स का एड्रेस चाहिए? भाई मैंने भी तो उसको जवाब देना है, मुझे भी तो उसको जवाब देना है। तो आई नीड द डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस। क्लियर? तो यही वो कह रहा है कि व्हेन डिवाइस इज फॉरवर्डिंग अ मैसेज टू एन इथरनेट नेटवर्क, इथरनेट स्विच, द इथरनेट हेडर इंक्लूड द सोर्स मैक एंड द डेस्टिनेशन मैक। दो चीजें, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। व्हेन द एनआईसी रिसीव्स, अभी मैंने आपको मुख्तलिफ एनआईसी बताए, जब भी इस एनआईसी को फ्रेम मिलेगा, वो क्या करेगा? सबसे पहले वो देखेगा कि इसका डेस्टिनेशन क्या है। इट एग्जामिन द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। और किसके साथ कंपेयर करते हैं? अपने एड्रेस के साथ। तो आप फील नहीं करते, खत आपके पास आया और उसके ऊपर लिखा होता अबू जर, अब फील नहीं करते, लेकिन अबू जर उस वक्त अपने नाम के साथ उसको कंपेयर कर रहा होता है। क्या मैं भी अबू जर हूं? हाँ जी, मैं भी अबू जर हूं। ये खत भी अबू जर के लिए है, इसका मतलब ये मेरे लिए है। ठीक है? अगर मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है तो किसी और के लिए होगा, वो ले, मेरा क्या काम है इसके साथ? आई विल इग्नोर इट, आई विल नॉट प्रोसेस इट। बस उसकी वहीं पे मौत कर देंगे, खत्म, ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि सर मेरे पास वो नहीं आया। जैसे आसान से इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे चेयरमैन भेजता है, क्योंकि आप इसी डिपार्टमेंट से हैं, चेयरमैन भेजता है किसी को, अपने अटेंडेंट को भेजता है कि भाई मूसा को बुलाओ। अब मूसा को तो वो नहीं जानता, तो वो यहाँ पे आके दरवाजे के पास क्या कहेगा कि भाई मूसा, आपको चेयरमैन बुला रहा है। अब सुना तो सब उठ के चले जाएंगे चेयरमैन के दफ्तर की तरफ? नहीं। क्यों नहीं गए ये? क्योंकि इसने सुना और देखा मूसा, और फिर कहा मेरा नाम, आपका नाम क्या है? अवेश। इसने कहा मैं तो अवेश हूँ। कहते मेरी जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अबू जर ने सुना, उसने कहा मैं तो अबू जर हूँ, मैं तो मूसा नहीं हूँ। आपने सुना, आपने कहा अच्छा मैं ही मूसा हूँ, आप उठ के चले गए। तो यहां पर भी ये है कि जिन्होंने सुना और वो नहीं है, वो उसको इग्नोर कर देंगे। मेक सेंस? नहीं? आसान सी बातें, मुश्किल बात तो कोई है ही नहीं। हर वो चीज इसकी आपको समझ आ रही हो, वो आसान होती है। हर वो चीज जो आपको नहीं आती, वो आपके लिए मुश्किल होती है। तो इफ यू फील कि जी देयर इज ए प्रॉब्लम, बी बोल्ड कि जी बताओ। तो हम आगे बढ़ते हैं जी। टू सी इफ द मैच विद द फिजिकल एड्रेस स्टोर्ड इन द रैम। रैम तो समझते हैं ना, हर एक मेमोरी में, हर एक कंप्यूटर में, डिवाइस में कुछ मेमोरी होती है। उसको क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ, यहाँ पे दिखाना चाहूँ सिस्टम इन्फो, और यहाँ पे दिखाना चाहूँ, तो ये आपको भी नजर आ जाएगा कि मेरे डिवाइस में कितनी मेमोरी है, रैम है, तो 2 GB। तो इसने अपना ये कार्ड, जो जितने भी कार्ड हैं अभी आपको नजर आए, जी मैं लिखता हूं तो कैसे नजर आ जाते हैं? रैम में मौजूद है। तो उसने ये एड्रेस उठाया और रैम से अपना एड्रेस उठाया, उन दोनों को क्या करवा दिया? कंपैरिजन करवा दिया। तो आगे बढ़ते हैं जी। तो कंपैरिजन हो गया। अगर वो मेरे लिए है, तो इसका मतलब है कि उस एड्रेस ने अपना काम कर लिया। अभी मैं ट्रेलर पे नहीं गया, हेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, ट्रेलर पे भी आता हूँ। हेडर ने देख लिया कि हाँ ये तो मेरे लिए है, तो मतलब इसका मतलब कि हेडर ने अपना काम कर लिया। इसको, हेडर को रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि इसने अपना काम
कर दिया। जैसे खत आपके पास आता है, लिफाफा है, लिफाफे को जब आप देखते हो कि मेरा ही नाम है, तो सबसे पहला काम क्या करते हो? लिफाफे को फाड़ के लिफाफे को बिन में गिरा देते हो। लिफाफे ने अपना काम कर दिया। इस अमल को कहते हैं डी इनकैप्सुलेशन। क्या कहते हैं? डी इनकैप्सुलेशन। लगाने को हेडर को इनकैप्सुलेशन, हटाने को डी इनकैप्सुलेशन। क्लियर? तो यही वो कह रहा है कि जनाब फिर क्या किया जाता है? डी इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है। कहता है एनी डिवाइस दैट इज द सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ द मैक एड्रेस विल हैव द इथरनेट निक एंड देयरफॉर ए मैक एड्रेस। यानी हर एक डिवाइस में कोई ना कोई एनआईसी है, लाजमी नहीं कि इथरनेट का ही हो। मैंने भी आपको ब्लूटूथ का भी बताया, मैंने अभी आपको वाईफाई का भी बताया। हर टेक्नोलॉजी का अपना एनआईसी। और लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दीज एनआईसीज विल हैव दी मैक एड्रेस। तो कहते हैं दिस इंक्लूड वर्क स्टेशन, चाहे वो वर्क स्टेशन है, चाहे वो सर्वर है, चाहे वो प्रिंटर है, चाहे वो मोबाइल डिवाइस है, चाहे वो राउटर है, हर एक में एनआईसी लगा हुआ है और इट हैज द मैक एड्रेस। कुछ बात समझ आ रही? आगे चलते हैं जी। अब जो सीरियल इंटरफेसेस हैं, अच्छा सवाल इन्होंने किया। अगर इन्होंने सवाल ये किया कि मिसाल के तौर पे अगर मैं ये राउटर दिखाऊं, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जी, ये राउटर आपको नजर आ गया। अब इसकी ये दो इंटरफेसेस जो हैं, ये हैं, ये इनकी इथरनेट इंटरफेसेस है। ये कौन सी इंटरफेसेस हैं? इथरनेट इंटरफेसेस हैं। इनका मैक एड्रेस है। लेकिन अगर मैं ये सीरियल इंटरफेसेस बताऊं, जो कि वैन के लिए इस्तेमाल होती हैं, इनका मैक एड्रेस नहीं, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट है। क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट है, इसमें जरूरत ही नहीं है एक तार इधर लगेगी एक उधर लगेगी। तो भेजने वाला सोर्स डेस्टिनेशन, जो लेने वाला है वो डेस्टिनेशन ही है, तो फिर एड्रेस की जरूरत नहीं है। क्यों गुजर? आसान बात है ना। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे दो ही बंदे हैं, एक बोलता है दूसरा सुनता है, तो सुनने वाले के लिए बात हो रही है और किससे हो रही है? फिर वही नहीं कह सकता मुझे बात कर रहे हो, कह सकता? नहीं कह सकता। ये बात उससे ही हो रही है। ओके, गुड जी। अच्छी बात है कि आपने क्वेश्चन किया, और उम्मीद है करते हैं कि जवाब भी समझ में आ गया होगा। ओके, क्यों शाया, खामोशी कब तोड़ोगे? ओके, तो देखें जी, शायान ने खामोशी तोड़ के यस सर कह दिया। मुश्किल मुश्किल सवाल नहीं करता है, बस ये बात है थोड़ी सी। जी बिल्कुल। तो मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि, चले ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब है 5 बज के तकरीबन 11 मिनट। हम अराउंड 10 to 15 मिनट का, लेकिन एज क्विकली एज पॉसिबल हम भी कोशिश करते हैं और आप भी कोशिश करते हैं, बट डोंट गो अवे। तो अभी भी मतलब 13 लोग से 9 8 हो गए हैं, तो नुकसान आपका अपना है। क्योंकि हम आपको मैक्सिमम ये दे सकते हैं कि फिजिकल ले लो, नहीं है तो ऑनलाइन आ जाओ। हम- मतलब वैसे आप में से कुछ लोग बहुत दूर से हैं। अब मिसाल तो कोई इस्लामाबाद से है, इकरा जो है वो कराची से है, तो अब ये मुमकिन नहीं है कि वो मैं कहूँ जी यहाँ आओ। लेकिन फिर भी अगर नहीं को लेता तो दैट बैड, इवन वी प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग विच इज द थर्ड वन ऑप्शन। तो एनी हाउ नो प्रॉब्लम। तो हम एक कर रहे हैं नमाज का एक छोटा सा ब्रेक, और उम्मीद करते हैं कि हम 5 बज के 25 मिनट पे दोबारा ऑनलाइन आ जाएंगे, एंड वी विल बी कंटिन्यू फ्रॉम द सेम स्लाइड। तो वी आई स्टॉप हियर। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है नमाज पढ़ लें एंड देन वी कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन।
अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो हमारा मैक एड्रेस है, ये तो हमने अब समझ लिया कि मैक एड्रेस क्या चीज है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि मैक एड्रेस तीन तरह का हो सकता है। इट कैन बी यूज फॉर यूनिकास्ट, इट कैन बी ए यूनिकास्ट एड्रेस यूज फॉर यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। लेकिन सबसे पहले डेफिनेटली मुझे बताना होगा कि यूनिकास्ट कहते हैं किसको है। नंबर टू, मल्टीकास्ट, मल्टीकास्ट। एंड नंबर थ्री, ब्रॉडकास्ट। तो तीन कास्ट है। क्या मतलब? सबसे पहला, अबूजर, हमने कहा यूनिकास्ट। यूनिकास्ट का मैंने क्यों लफ्ज इस्तेमाल किया? अबूजर का मतलब मैं वन टू वन कम्युनिकेशन करना चाहता हूं। इसका मतलब कि दिस इज बिटवीन वन टू वन, एक सोर्स एक डेस्टिनेशन। तो यहां पे जो एड्रेस इस्तेमाल होगा दैट विल बी ए यूनिकास्ट मैक एड्रेस। फिर हमने कहा मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट का मतलब ये होता है कि अगर अगर सोर्स एक है, डेस्टिनेशन जो है वो मल्टीपल है, डेस्टिनेशंस मल्टीपल, लेकिन नॉट ऑल, बट नॉट ऑल। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम इस ग्रुप में अभी एक की बात करना चाहें, तो अगर मैं कहूं कि गर्ल्स आर, इज इट क्लियर टू यू? ये जी आप में से किसी का अगर है तो यहीं पे क्लियर हो गया। ओके, तो हमने बात की कि अगर मैं कहूं, देखें इसमें मैंने एग्जांपल इसलिए दी कि यहाँ पे कुछ जेंट्स हैं और कुछ लेडीज हैं। अब लेडीज में वी हैव आमिना एंड वी हैव इकरा। तो अगर मैं कहूं कि लेडीज, इज इट क्लियर टू यू, इसका मतलब कि मैंने सबको नहीं, लेकिन मैंने एक मखसूस ग्रुप को से कांटेक्ट करने की कोशिश की, कम्युनिकेट करने की कोशिश की। इस किस्म की कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं? मल्टीकास्ट। हम क्या कहते हैं? मल्टीकास्ट। जैसे इसकी एक और एग्जांपल मल्टीकास्ट की है, मैं आपको दे सकता हूं। आपने देखा होगा कि जैसे कोई क्रिकेट मैच होता है, कोई हॉकी मैच होता है, कोई स्क्वाश होता है, कुछ भी। तो आप अपने दोस्तों से पूछते हैं कि जी मैंने मैच देखना है, कोई लिंक भेजो। जब वो आपको लिंक भेजते हैं तो आपके पास वो चीज ओपन हो जाती है, मैच आप देखना शुरू कर देते हैं, तो आप एक ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। तो सेंडर एक है जो भेज रहा है, लेकिन देखने वाले अब ज्यादा हैं, एक से ज्यादा हैं, दो हैं, दो से ज्यादा हैं। लेकिन लेकिन सब नहीं है, पूरी दुनिया नहीं देख रही, 8 बिलियन लोग नहीं देख रहे। तो इसको हम क्या कहते हैं? मल्टीकास्ट। और तीसरा है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है ऑल। क्या मतलब होता है? ऑल। जैसे अभी क्लास में मैं क्या कर रहा हूं? ब्रॉडकास्ट, मैं सबको बता रहा हूं। क्लियर होगी मेरी बात जी? तो अब ब्रॉडकास्ट का एड्रेस ये भी क्लियर कर दूं कि ब्रॉडकास्ट का एड्रेस क्या है। दिस इज ऑल वंस। अगर 48 के 48 बिट्स आप वन कर दें, तो इस एड्रेस को हम क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर हम चार वंस को इकट्ठा करें तो डैट इज इक्वल, अभी करके देख लेते हैं, 1111। तो अब इसका मतलब है पहले वाले क्या? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 इज 8। 2 की पावर 3 इज 8, कंफर्म। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 8, प्लस 2 की पावर 2, 4। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4। Similarly, 2 की पावर 1 is 2, multiply by 2 by 1 is 2, and 2 की पावर 0 is 1, 1 into 1 is 1. So the total is 15. अभी हमने कहा था, क्योंकि हेक्साडेसिमल उसमें हम देख रहे हैं, तो 0 to 9 है, उसके बाद 10 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, 13 होना चाहिए, 14 होना चाहिए, 15 होना चाहिए। लेकिन हमारे हेक्साडेसिमल में तो ये ए कहलाता है, ये बी कहलाता है, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। इसका मतलब है कि ऑल वंस इज इक्वल टू एफ इन दी हेक्साडेसिमल। इसका मतलब है कि मैं ये कहूं कि तमाम के तमाम उसके एड्रेस में एफ हो। आपको पता है कितने कैरेक्टर होते हैं? 12, यानी 12 एफ हो। तो इसका मतलब ये मेरा कौन सा एड्रेस है?
ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अच्छा, तो शायान ने क्वेश्चन किया, इजंट लाइव स्ट्रीमिंग अ ब्रॉडकास्ट? अगर लाइव स्ट्रीमिंग इज गोइंग टू एवरीवन, जबकि नहीं जाती लाइव स्ट्रीम, जब आप करते हैं तो जो आपकी स्ट्रीम को क्लिक करता है, दैट बिकम पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन। बात समझ आ रही? तो अगर इफ इट इज गोइंग बगैर किसी के गोइंग टू ऑल, तो हम कहेंगे ये ब्रॉडकास्ट है। और उसमें हम कौन सा मैक एड्रेस यूज करेंगे? ऑल एफ्स। ठीक हो गया? अभी आपको बताऊंगा कि मल्टीकास्ट का भी एक मखसूस एड्रेस है कि अगर आपने उसमें भेजना है तो दिस इज द मल्टीकास्ट एड्रेस। इसके अलावा जितने भी हैं सारे के सारे यूनिकास्ट। इसके अलावा सारे के सारे यूनिकास्ट। बात समझ आ गई? अब एक और बात भी आपसे डिस्कस करनी है जो कि आपको समझ आनी चाहिए, वो ये कि मुझे अपना मैक एड्रेस तो पता है। मुझे अपना मैक एड्रेस, क्योंकि मेरे मेरे कंप्यूटर में ये कार्ड लगा हुआ है, जो मैंने भी आपको कार्ड दिखाए मेरे कंप्यूटर में लगा हुआ है। तो अंडरस्टैंडेबली इसका मतलब है कि उससे चीज उठा के रैम में पहुंच गई है। रैम में पहुंच गई है। तो मुझे मुझे अपना अपना मैक तो पता है। लेकिन अगर मैं, जैसे देखे ना, आप लोगों से भी मैं बात करता हूं तो मुझे बात वक्त पूछना पड़ता है आपका नाम। इसका मतलब कि मैं आपका मुझे आपका नाम नहीं आता, इसका मतलब मुझे आपका मैक एड्रेस नहीं पता। तो ऐसी हालत में क्या करें? तो ऐसी हालत में, जैसे मिसाल के तौर पे अभी इसको कर लेते हैं, जेंटलमैन आपका नाम एहसानुल्लाह। तो अब यहाँ पे एहसानुल्लाह इसने मुझे अपना नाम बता दिया। अब मैं इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ, एहसानुल्लाह आपको समझ आ रही है? तो यहां पर भी जब आपको अपना मैक पता हो लेकिन डेस्टिनेशन का मैक पता होना लाजमी नहीं है आपके लिए, तो कैसे हम मालूम करें? इस अमल को कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, आर्प। क्या कहते हैं? आर्प, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अगर आप आईपीवी, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आईपी दो तरह के हैं। आईपी का नाम तो सुना हुआ है ना? आईपी दो तरह के हैं। एक को हम कहते हैं आईपी वर्जन 4, और एक को हम कहते हैं आईपी वर्जन 6। तो अगर आपका डेस्टिनेशन का एड्रेस आईपी वर्जन 4 का है तो आप आर्प का मेथड यूज करेंगे। लेकिन अगर आपका एड्रेस वर्जन 6 का है तो फिर इसी का भाई है लेकिन उसका नाम है एनडी, नेबर डिस्कवरी। तो नेबर डिस्कवरी से आपको मैक एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन पता चल जाएगा। ठीक है? और भेजने वाले का एड्रेस ना कभी ब्रॉड सॉरी भेजने वाले का एड्रेस ना ब्रॉडकास्ट हो सकता है, क्योंकि वो तो डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट करता है कि सबको दो। सब क्या है? डेस्टिनेशन है, सोर्स नहीं हो सकता। इसी तरह मैं कह रहा हूं कि ग्रुप को दो, जैसे अभी मैंने कहा कि फीमेल्स को दे दो, ये इसका मतलब है कि आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन ए ग्रुप। अगेन दैट कैन बी द डेस्टिनेशन एड्रेस। तो इसका मतलब है कि सेंडर का एड्रेस, सोर्स का एड्रेस ऑलवेज यूनिकास्ट होगा। ऑलवेज यूनिकास्ट होगा, यही यहां लिखा है कि द सोर्स मैक एड्रेस मस्ट ऑलवेज बी अ यूनिकास्ट एड्रेस। कुछ बात समझ आई? ओके। फिर हमने कहा कि जी यूनिकास्ट के बाद हम सबसे पहले ब्रॉडकास्ट एड्रेस देखना चाहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस इज एन एड्रेस जिसमें ऑल वंस हैं। इसका मतलब ऑल एफ्स हैं। सारे के सारे 12 के 12 कैरेक्टर्स या तो ऑल एफ्स हैं या सारे के सारे 48 बिट्स वंस हैं। इस एड्रेस का क्या नाम है? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब इसकी एक मिसाल के तौर पे लेते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं और आपके सामने लेकर आता हूं। तो ये आपका लेयर 2 का हेडर है, जिसमें डेस्टिनेशन एड्रेस होता है और सोर्स एड्रेस होता है। अब सोर्स तो यूनिकास्ट है, भेजने वाला तो एक ही होता है। भेजने वाला तो एक ही होगा।
लेकिन डेस्टिनेशन मैंने कौन सा एड्रेस लिखा हुआ है, ऑल एफ्स। इसका मतलब है कि ये जब ये भेजने वाला तो ये है जिसका मैक एड्रेस ये है 0007, ये देख लो 0007 E963 CE53। तो ये तो हो गया भेजने वाला, ये तो हो गया भेजने वाला। अब लेने वाला कौन है, हमने ऑल एफ्स लिख दिया, तो इस स्विच से जब ये निकलेगा तो सब इसको लेंगे, ये भी लेगा, ये भी लेगा, ये भी, क्योंकि हमने ब्रॉडकास्ट किया है। इसके मतलब जब हम डेस्टिनेशन में डाल देंगे ऑल एफ्स यानी कि ऑल वंस, इसका मतलब है कि दिस नीड टू बी रिसीव्ड बाय एवरीवन एंड विल नीड टू बी प्रोसेस्ड बाय एवरीवन। है कोई क्वेश्चन इधर? अगर आप मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं वाईफाई, तो आपके मोबाइल का भी एक मैक एड्रेस है। तो अगर मैं वो एड्रेस डाल रहा हूं तो मैं इसके मतलब एक से बात करना चाहता हूं, लेकिन अगर यहां जितने भी डिवाइसेस है मैं उनसे बात करना चाहता हूं तो फिर मैं ऑल एप्स डालूंगा, चाहे फिर वो मोबाइल डिवाइस है कि चाहे वो वायरलेस डिवाइस है। लेकिन ये बताता चलूं कि इस वक्त मैं इथरनेट पे हूं, इसलिए मैं जूम कर रहा हूं कि मेरी सारी डिवाइसेस तारों के जरिए मुझसे कनेक्टेड है, मोबाइल जो तार से कनेक्टेड नहीं है। आज तो वहां पर भी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, यूनिकास्ट मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट, इसलिए मैंने उसको जवाब दिया। लेकिन यहाँ पे हमारा मकसद तार के जरिए, हमारा मकसद तार के जरिए। क्लियर हो गया? ओके। अच्छा जरा, अब हम आते हैं मल्टीकास्ट की तरफ। आपने ये तो समझ लिया, एक को पकड़ने नहीं, सिर्फ एक को प्रेस करें दूसरा खींच लें। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात ये कर रहे थे कि अगर हमारा ऑल एप्स है, 12 के 12 एप्स है, तो ये कौन सा एड्रेस है, ब्रॉडकास्ट। लेकिन अगर मेरे एड्रेस में IPv4 है, तो मेरे एड्रेस के पहले छह कैरेक्टर, टोटल 12 है ना, टोटल 12 है, पहले छह कैरेक्टर ये हैं 010005E। इसका मतलब है कि ये जो भी इस ग्रुप का मेंबर है उस ग्रुप को मिलेगा, जिसने भी वो लिंक क्लिक कर लिया वो उसका मैक वो इस को रिसीव करेगा। तो जैसे अब मैं आपको दोबारा मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं, ये बड़ा कर दिया, तो ये आपको नजर आ रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन कि सोर्स इसका अगेन 007 0007 E9 अप टू 53 है, यही है ना। लेकिन डेस्टिनेशन का एड्रेस में मैंने लिख दिया 00010005 ये छह कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कोई ग्रुप है जो इसको रिसीव करेगा, यानी कि ग्रुप का मतलब है मल्टीकास्ट, ग्रुप का मतलब है मल्टीकास्ट। अब इसी चीज को समझाने के लिए यहाँ पे बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि देखिए, इसने स्विच को दिया, अब डेस्टिनेशन के एड्रेस में है 01005E। तो देखें, जिसने इस ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है उसने इसे रिसीव कर लिया। लेकिन जिसने नहीं रिसीव किया हुआ, जिसने नहीं उस ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ, पैकेट उसके पास जाएगा लेकिन वो उसको इग्नोर कर देगा। समझ आ रही है सानुल्लाह? अब अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों को बुला दें, ये दो बुला दें, बाकी सारे के सारे एड्रेसेस जो हैं वो क्या है, यूनिकास्ट। और ये सारे के सारे एड्रेसेस आपके कार्ड के ऊपर ये दो नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि ये किसी के नहीं हो सकते। ब्रॉडकास्ट का मतलब है सबका, ब्रॉडकास्ट का मतलब है सबका, तो सबका तो किसी एक को नहीं दिया जा सकता। फिर अगर किसी ग्रुप का, तो वो भी किसी एक को नहीं दिया जा सकता। तो ये दो एड्रेसेस हम नहीं पंच करते, नहीं बर्न करते कार्ड के ऊपर। बाकी इसके अलावा जितने तकरीबन 16 मिलियन एड्रेसेस हैं, टक 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 इंटर किए जाएंगे। जी, नहीं समझ आ रही? कहां पे मसला है? नाम क्या आपका? मुर्तजा।
देखिए मुर्तजा, मैंने ये कहा कि 48 बिट्स हैं, इस तक राजी हैं हमारे साथ। मैंने कहा कि जी ये मेरे 48 बिट्स हैं, एक 1 से लेके 48 तक। इसमें मैंने कहा कि पहले 24 जो हैं, ये तो पहले 24 जो हैं ये तो कंपनी के हैं। कंपनी ने कहा से लिए हैं? अयाना से लिए हैं। इसको वो तब्दील नहीं कर सकता। अगले 24 बिट मैंने कहा कि वो होंगे जो भी कंपनी लगाना चाहे, क्योंकि उसके पास 24 बिट ही है, और 2 पावर 24 से बनता है तकरीबन 16 मिलियन, यानी तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा। तो इसका मतलब है कि एक एड्रेस वो खरीद के तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा कार्ड बना सकता है। अगर एग्जैक्टली कहूं तो तकरीबन 1 करोड़ 65 लाख। यहां तक बात क्लियर है? अब ये एड्रेसेस में हमने ये बात की कि हमने एक, अब हम सोचें अगर, तो बाजू का हम 1 to 1 बात करते हैं, जैसे इस वक्त मैं मुर्तजा से बात कर रहा हूं तो 1 to 1 है। अगर इस किस्म की कम्युनिकेशन करनी है तो इसको कहते हैं यूनिकास्ट। यूनी मीन 1, यूनिकास्ट। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि अगर मिसाल के तौर पे मैं बात करना चाहता हूं कि ओनली विद द मेल और ओनली विद द फीमेल स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि मैंने उनको दो, लाजमी नहीं कि दो ग्रुप हो, ग्रुप कुछ भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये भी ग्रुप हो सकता है कि जो रो 1 है, ये कॉलम 1 है, ये एक ग्रुप है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है, वो बैकएंड है। 5 ग्रुप बन गए। तो ग्रुप का नंबर कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं चाहता हूं कि सबको नहीं, एक ग्रुप के साथ बात करूं, तो उसको कहते हैं मल्टीकास्ट। उसको कहते हैं मल्टीकास्ट। अब हमने ये देखा कि अगर मल्टीकास्ट है, हमने देखा कि अगर मल्टीकास्ट है, तो फिर हम कौन सा मैक एड्रेस लगाएंगे ताकि उस डिवाइस को पता चले कि अगर मैं इस ग्रुप का मेंबर हूं तो मुझे रिसीव कर लेना चाहिए, और अगर मैं इस ग्रुप का मेंबर नहीं हूं मुझे इग्नोर कर देना चाहिए। तो मैंने बताया कि उसके लिए सेंडर कौन सा एड्रेस लगाएगा? 01,005। इससे उसको लेयर 2 पे पता चल जाएगा कि ये एक का नहीं है, मल्टीपल का है। फिर मैंने कहा तीसरा कि नहीं, जैसे मैं नॉर्मली कहता हूं भाई लेडीज एंड जेंटलमैन समझ आ गई, इसका मतलब आई एम टॉकिंग टू ऑल, इसका मतलब आई एम ब्रॉडकास्टिंग। तो अगर ब्रॉडकास्ट होगा तो हम 48 के 48 बिट्स 1, या अगर आप हेक्साडेसिमल में बात करना चाहते तो 12 एफ्स। अब बात समझ आ गई? तो मैंने कहा कि क्योंकि ब्रॉडकास्ट सबका है, तो ये अगर सबका है तो फिर ये मुर्तजा को तो नहीं दे सकते। इसका मतलब ये एड्रेस आप अपने किसी भी कार्ड पे नहीं पंच करेंगे, नहीं बर्न करेंगे। इस तरह ये भी ग्रुप का है, तो ग्रुप का है। अरे मिसाल तो अगर मैं इन 4-5 लोगों को एक ग्रुप भी कह दूं तो कम से कम मुर्तजा का तो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा जितने भी एड्रेसेस हैं, जो कि तकरीबन 1 करोड़ 65 लाख हैं, वो हम अपने कार्ड्स के ऊपर कंपनी बर्न कर सकती है। और उन एड्रेसेस को क्या कहा जाएगा? यूनिकास्ट एड्रेस। अब भी नहीं क्लियर? जी अदनान, क्लियर है? तो तवज्जो क्यों नहीं दे रहे फिर? ओके जी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एन इथरनेट मल्टी फ्रेम multicast frame is received and processed by a group। अगर मल्टीकास्ट है तो फिर एक नहीं, जैसे यहाँ पे एक नहीं, 1 2 3, 3 उसको प्रोसेस कर रहे हैं। अगर ये यूनिकास्ट होता तो एक प्रोसेस करता और बाकी सारे तो कर देते, इग्नोर कर देते। क्योंकि ये मल्टीकास्ट है तो 3 इसको, इस एग्जांपल में 3 उसको प्रोसेस कर रहे हैं और 2 उसको इग्नोर कर रहे हैं। अगर ये ब्रॉडकास्ट होता तो 5 के 5 इस एग्जांपल के मुताबिक उसको रिसीव करते और प्रोसेस करते। ठीक है खालिद? तो यहां पे कह रहा है कि जी here is the destination MAC address of first 6 characters, this one 01,005. So when the encapsulated data is an IPv4 multicast packet and the MAC address is this, अगर आपका IPv4 है तो ये है,
और अगर IPv6 है तो उसके पहले 4 बाइट्स, 4 कैरेक्टर यानी 2 बाइट्स 3333 हो। क्लियर हो गया? अच्छा जनाब, आपको एक टर्म पढ़ाऊंगा इस वक्त, इस कोर्स में नहीं है, विच इज कॉल्ड STP। क्या कहते हैं? STP विच स्टैंड फॉर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में भी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि ये इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है कि लेयर 2 के यानी स्विचेस अगर आपस में मिलाए जाएं, हम हमेशा जब भी नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है? हफीज का दोस्त किधर गया? नमाज पढ़ रहा है। अच्छा, नमाज तो हमने भी पढ़नी है जी। तो हम बात ये कर रहे थे कि STP, जब हम स्विचेस को हमेशा नेटवर्क जब बनाते हैं तो हमारा ख्वाहिश ये होती है कि अगर नेटवर्क में कोई खराबी आ जाए तो नेटवर्क फिर भी काम करे। इस अमल को कहते हैं रिलायबिलिटी। क्या कहते हैं? रिलायबिलिटी। या इसको ये भी कह सकते हैं फॉल्ट टॉलरेंस, यानी फॉल्ट के बावजूद भी ये काम कर रहा है। तो डिजाइन का, नेटवर्क डिजाइन का एक मेजर, एक बुनियादी फैक्टर है कि जी यू शुड डिजाइन द नेटवर्क इन अ वे दैट इट शुड बी फॉल्ट टॉलरेंट, इट शुड बी रिलायबल। लेकिन हम पढ़ेंगे कि जब आप स्विचेस को आपस में, इन स्विचेस को आपस में कनेक्ट करते हो रिलायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई अगर कोई स्विच या कोई लिंक डाउन भी हो जाए तो मेरा नेटवर्क डाउन ना हो, उससे लूप्स पैदा होती हैं नेटवर्क में। लूप का मतलब है कि जिससे चला, कुछ देर के बाद उसी के बाद वो पैकेट आ जाएगा, ये फिर आगे भेज देगा, फिर वापस आ जाएगा, स्पेशली ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक का या मल्टीकास्ट ट्रैफिक का। एक और भी है जिसपे बात करूंगा, जिसको कहते हैं अननोन यूनिकास्ट ट्रैफिक, वो भी फ्लड होती है, वो भी लाइक ब्रॉडकास्ट है। वो पैकेट कभी भी खत्म नहीं होगा, तो वो तो मेरी बैंडविड्थ को खाता जाएगा। और लैन में ब्रॉडकास्ट की इजाजत है। हम ब्रॉड कई एप्लीकेशन है हमारे पास जिन पे हम बात करेंगे, दे यूज द ब्रॉडकास्ट, दे यूज दी। परवान समझ आ रही है? उनको ब्रॉडकास्ट की इजाजत है। तो देन ये ब्रॉडकास्ट के ट्रैफिक अगर हमेशा नेटवर्क में रही तो बिकम वेरी डिफिकल्ट। मतलब आपकी सारी बैंडविड्थ तो ये खा जाएंगे, तो डेटा कब जाएगा? इसका मतलब है मेरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा, चोक हो जाएगा, रुक जाएगा। तो उस अमल को रोकने के लिए 1985 में एक लेडी थी जिसका नाम था राधिया पलमन। उसने ये एल्गोरिथम दिया था, स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम, जो कि लूप्स को खत्म कर देता है, नंबर 1। एंड नंबर 2, लूप्स को खत्म कर देता है, और नंबर 2, वो रिलायबिलिटी को भी खत्म नहीं करता। यानी दोनों फायदे मिल गए, रिलायबिलिटी भी मिल गई, फॉल्ट टॉलरेंस भी मिल गया, और साथ साथ लूप्स भी खत्म हो गई। तो आल्दो के अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, हम ये पूरा इस पे चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन वो अगले कोर्स में है जो कि हमारा स्विचिंग राउटिंग का कोर्स है, क्योंकि ये लेयर 2 का कॉन्सेप्ट है, उसमें लेयर 2 पे 5-6 चैप्टर्स हैं। तो हम बात ये करना चाहते हैं कि कहते हैं देयर अदर रिजर्व मल्टीकास्ट एड्रेसेस, मैक एड्रेसेस, फॉर विच द इनकैप्सुलेशन डेटा इज नॉट एन आईपी सच एज, क्योंकि एचटीपी ने थर्ड लेयर पे नहीं जाना, उसने लेयर 2 पे ही रहना है। अगेन इट हैज टू गो टू ए ग्रुप कंस्टिट्यूट ऑल द स्विचेस। जितने भी स्विचेस है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 20 है, जितने भी स्विचेस हैं, सब स्विचेस को जाएगा, लेकिन एंड डिवाइसेस को नहीं जाएगा। हफीज एंड डिवाइस कहते हैं आपके लैपटॉप को, लेकिन स्विच जो है वो लेयर 1 का, लेयर 2 का डिवाइस है। तो लेयर 2 डिवाइसेस इनको आपस में वो करते हैं, उसके लिए भी मैक एड्रेस मल्टीकास्ट इस्तेमाल। ग्रुप है ना, स्विचेस का एक ग्रुप है, उन तक ये चीज जाए। फिर हमने कहा इट इज फ्लडेड आउट ऑल ईथरनेट पोर्ट्स। जितनी भी स्विच की पोर्ट्स हैं उनको कहते हैं ईथरनेट स्विच पोर्ट्स। स्विच की जितने भी, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये स्विच है ना, ये दिखाना चाहूं, तो ये देखिए स्विच मैंने लिख के देखा, जो आपके सामने लाया, और ये मैंने इसको जूम कर दिया, तो ये आपको जो चीज नजर आ रही है ये क्या है? स्विच पोर्ट। ये क्या है? स्विच पोर्ट।
स्विच की, है ना, आपने पढ़ा हुआ है। हम कहते हैं ये सी पोर्ट है। सी पोर्ट का क्या मतलब होता है? ये समंदर का पोर्ट है, ये एयरपोर्ट है, ये ड्राई पोर्ट है। तो पोर्ट वो जगह होती है जहां पे कुछ चीज या तो आके रुकती है या वहां से जाती है, उसे पोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर भी या तो डेटा आता है या डेटा जाते भी पोर्ट है, लेकिन किसकी पोर्ट है? स्विच की पोर्ट है। तो हम इसको ड्राई पोर्ट नहीं कहेंगे, हम इसको सी पोर्ट नहीं कहेंगे, हम इसको स्विच पोर्ट कहेंगे। मेक सेंस? जी। तो हमने कहा कि इफ इट इज फ्लडेड और all the Ethernet switch port except the incoming ports unless the switch is configured with a multicast। हम पढ़ेंगे मल्टीकास्ट लूपिंग क्या होता है। ये अगेन एक रोकने का तरीका है अटैक्स को। कहता है बिकॉज मल्टीकास्ट एड्रेस प्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ एड्रेसेस, दे कैन ओनली बी यूज बाय फॉर डेस्टिनेशन। ग्रुप है ना, ग्रुप में तो कोई, जैसे मैंने कहा कॉलम नंबर 1 ग्रुप है, and they will become they are the destination, they can't be the source, they can't be the source. So कहता है as with the unicast and broadcast addresses, the multicast IP addresses require a corresponding MAC address, जो कि हमने भी बात की, हर एक का अपना एक एड्रेस होगा। अब हम आना चाहते हैं जी एक और छोटे से टॉपिक की तरफ, जिसको कहा जाता है मैक एड्रेस टेबल। मैक एड्रेस टेबल। तो जेंटलमैन, हम बात ये कर रहे हैं कि पहले मैं आपको मिसाल यहाँ पे बताता हूं कि अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक स्विच ले लेता हूं, एक स्विच ले लेता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मैंने एक स्विच ले लिया। ये वही स्विच है जो ये लगा हुआ है, और इसके साथ मैं मुख्तलिफ डिवाइसेस, ये पीसी लगा लेता हूं, ये लैपटॉप लगा लेता हूं, ये एक सर्वर भी लगा लेता हूं, एक और भी पीसी लगा लेता हूं, एक और भी लैपटॉप लगा लेता हूं, और कहता हूं काफी है। 5 डिवाइसेस लगा ली। कैसे लगाऊंगा? इनके दरमियान में क्या चीज चाहिए? कॉपर केबल। क्या चाहिए? कॉपर केबल। तो जेंटलमैन, इस आग के निशान को अगर आप क्लिक करें, ये फायदा है हमारे पैकेट ट्रेसर का, कि जब आप इसको क्लिक करें तो ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म के मीडियम अवेलेबल हो जाते हैं। इसमें ये जो मीडियम आपको नजर देखें, जो ही मैं यहाँ पे रखता हूं तो यहाँ पे कोई नाम आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे रखूं तो नीचे क्या नजर आ रहा है? कॉपर स्ट्रेट थ्रू। कॉपर स्ट्रेट थ्रू, यानी एक स्ट्रेट थ्रू केबल है। ये कौन सी केबल है? स्ट्रेट थ्रू। तो मैंने ये स्ट्रेट थ्रू केबल क्लिक की, कितना आसान है। किसी एक पे भी रखा तो यहाँ पे इसका एक, इसमें एक एनआईसी कार्ड लगा हुआ है, जिसका नाम क्या है? फास्ट इथरनेट है जीरो। क्या नाम है? फास्ट इथरनेट जीरो। और इसको मैंने किसी भी एक पोर्ट के ऊपर कनेक्ट कर दिया। इसी तरह मैंने एक और केबल ली और दूसरे डिवाइस पे चला गया, इसको भी मैंने कनेक्ट कर दिया। मैंने एक और केबल ली और इसको भी कनेक्ट कर दिया। एक और केबल ली और इसको भी, क्योंकि हमारा मोस्टली लाजमी नहीं कि आपके एंड डिवाइस में एक ही कार्ड हो, मल्टीपल भी हो सकते हैं, लेकिन इस सिमुलेशन में हमारे पास एक ही है। तीसरा भी लगा दिया, चौथा भी लगा दिया। ये देखिए जी, आपका लैपटॉप भी लग गया इसके साथ। तो आप आराम से अपने घर में ये खेल सकते हैं। और इसी तरह इस सर्वर को भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। सब कनेक्ट हो गए। ठीक है। तो जेंटलमैन, इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए मैं इनको आईपी एड्रेसेस भी दे देता हूं। अल्दो कि अगर मैं यहां पे जाऊं, और इसको कैसे इस पे काम करेंगे, हम इसको डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक किया, तो ये बिल्कुल उसी तरह जैसे ये मेरी कमांड प्रॉम्प्ट थी जिसमें मैं आप काफी देर से आपके साथ काम कर रहा हूं। तो जो चीज यहाँ पे फिजिकल में है वही चीज सिमुलेशन में भी है, इसलिए इसको सीखना आपके लिए अच्छी बात है।
इसको मैंने ये कर दिया। अब देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ आईपी कॉन्फ़िग, जैसे मैंने वहां लिखा था आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल, तो देखिए इसका भी ये मैक एड्रेस है ना, 00। देखिए 12 कैरेक्टर्स हैं कि नहीं है, हैं। जीरो देखिए लिखा है फिजिकल एड्रेस किसका, PC1 का, 0030A3E89CAC। इवन अगर मैं इसको भी कंट्रोल C करके और चला जाऊं वापस यहाँ पे, अगर मैंने नहीं बंद किया हुआ, और यहाँ पे इसको ऐड यहाँ कर दूं, कंट्रोल, सॉरी चोर आ गया, आई गो बैक, नहीं, ये मुश्किल है भाई। अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो मुझे बोल दें, मैं लिख लिख देता हूं। डबल जीरो थ्री जीरो जी, A3, A3E8 जी। फिर मैं फिर दिखा देता हूं जी, 9CAC, 9CAC। और पहले इसी को सर्च में दे देते हैं, तो किस 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 वेंडर का ये, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं जी। हाँ, तो हम बात ही कर रहे थे कि मैं इन डिवाइसेस को, आपको एक और चीज भी सिखाता हूं कि इनको आईपीज कैसे दिए जाते हैं, इनको आईपीज कैसे दिए जाते हैं। ठीक, इनको हम एज्यूम कर लेता हूं मैं, आप लोगों को ये, आप लोग टाइम के साथ साथ सीख जाएंगे। मैं एज्यूम करता हूं कि इस पहले डिवाइस को मैं आईपी देना चाहता हूं 192.168.1.1, क्या देना चाहता हूं, 1.1। और इसको सबनेट मास्क देना चाहता हूं, जो कि आपको सिखाऊंगा कि सबनेट मास्क क्या होता है, 255.255.255.0। इसी तरह मैं इसको देना चाहता हूं 192, देखिए सेम नहीं दे सकता, 1 दिया तो 2 दे दिए यहाँ पे। हाँ, इनका सबनेट मास्क सबका सेम होगा, 255.255.255.0। इस तरह इसको दे देता हूं 192.168.1.3, और इसका मास्क है 255, 255.255.255.0। इस तरह अब मैं मास्क लिखूंगा कि सबका सेम है, मैं सिर्फ आईपी लिख देता हूँ 192.168.1.4, और सर्वर साहब का है 192.168.1.5, 1.5। अब मैं क्या करता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, कि मैं PC1 पे बैठ के पहले PC2 को, 3 को, 4 को, 5 को पिंग करता हूँ। पिंग का मतलब है कनेक्टिविटी चेक करता हूँ, पिंग का क्या मतलब होता है, कनेक्टिविटी चेक करता हूँ कनेक्टेड भी है कि नहीं। तो इसके लिए मैं, ये PC1 मैंने खोला, PC1, और इसके कमांड प्रॉम्प्ट पे चला गया, इसके कमांड प्रॉम्प्ट पे चला गया जी। तो यहां पे मैं इसको पिंग करता हूं, पिंग 192, पहले अपने आप को कर लेता हूं 1.1। मैं अपने आप से भी बात कर सकता हूं, मैं अपनी बात भी सुन सकता हूं कि नहीं, तो जनाब अभी पता चलता है। कोई गलती, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं 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 नहीं, आईपी तो मैंने सिर्फ यहाँ लिखे हैं, दिए तो नहीं है। तो पहले तो इनको दो, कैसे देंगे, देखें जी, हम इनके जाएंगे आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे, और यहाँ पे जो आईपी हमने इनके साथ लिखे हैं
वो आईपी अब PC1 है, इसके लिए क्या लिखा है 1 डॉट, तो जनाब ये हमें दे रहे हैं 192.168.1 और इसका सबनेट मास्क क्या हमने तो कहा था कि 255.255.255.0। इसी तरह इसको हम दे दिया तो ओके कर देते हैं। फिर टू पे जाते हैं, इसके भी डेस्कटॉप पे जाते हैं, इसके भी आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं और इसको आईपी दे देते हैं 192.168.1.2 और इसको भी सबनेट मास्क दे दिया 255.255.255.0। इस तरह 3 को भी देते हैं जी। 3 को क्लिक किया, डेस्कटॉप पे गए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन और इसको आईपी दिया 192.168.1.3 विद सबनेट मास्क ऑफ 255। फिर इस तरह नंबर 4 को देते हैं जी, ये नंबर 4 है, ये तो हमने सिर्फ साथ लिखा था ना, लिखने से तो नहीं होता। इसके भी डेस्कटॉप पे जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में देखें खाली ये जगह, इसको हम आईपी देते हैं 192.168.1.4 विद सबनेट मास्क ऑफ 255। फिर हम देते हैं नंबर 5 को और नंबर 5 को डेस्कटॉप पे जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में देते हैं 192.168.1.5 विद सबनेट मास्क ऑफ दिस। अब इसको आईपी मिल गए। अब मैं यहाँ पे वही काम करता हूँ कि इसको मैंने ओपन किया, कमांड प्रॉम्प्ट लिया, थोड़ा साइड पे ले गया और अब मैं यही कमांड यहाँ रिपीट करता हूँ। पहले अपने आप को पिंग करता हूँ, मेरा एड्रेस 1.1 है, ये मैंने कर दिया। चारों से जब मैंने 4 पैकेट भेजे, चारों के जवाब आ गए, इसका मतलब है कि 100 लॉस 0% है, इससे मतलब कनेक्टिविटी 100% है। क्या है? 100% कनेक्टिविटी है। ठीक है मुर्तजा। इसी तरह मैं 1.1 के बाद अपने साथी 1.2 को करता हूं, 1 डॉट यानी 1 से 2 को चेक करता हूं, चेक, इससे भी जवाब आ रहा है, आ रहा है ना। इसी तरह मैं 1 से 3 को करता हूं, 1 से 3 को करता हूं, इससे भी जवाब आ रहा है। फिर मैं 1 से 4 को करता हूं, इससे भी जवाब आ रहा है, नजर भी आ रहा है कनेक्टिविटी है। इसी तरह मैं 1 से 5 को करता हूं तो देखिए इससे भी कनेक्टिविटी नजर आ रही है, आ रही है ना। अब मेरा सवाल ये है, आपका कोई सवाल है? करे ना। ओके जी, आपने पूछा कि टीटीएल क्या है? इट इज टाइम टू लिव, टाइम टू लिव, और ये बराबर होता है नंबर ऑफ हॉप्स के। तो ये थर्ड लेयर का कॉन्सेप्ट है, थर्ड लेयर में पढ़ाऊंगा। तो टीटीएल स्टैंड फॉर टाइम टू लिव। अच्छा जनाब, अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे भी एक सवाल आया हुआ है, असद का है। हाँ, क्वेश्चन ये कर रहा है कि जनाब असद कह रहा है कि जी आप मुख्तलिफ सबनेट मास्क क्यों नहीं दे रहे? अगर डिफरेंट सबनेट मास्क दूं तो वो एक ही नेटवर्क का हिस्सा नहीं होंगे, फिर वो मुख्तलिफ नेटवर्क के हिस्सा होंगे, और अगर डिफरेंट नेटवर्क का हिस्सा हो तो उनको जोड़ने के लिए फिर राउटर चाहिए होगा असद, वो फिर स्विच से कनेक्ट नहीं हो सकते। जवाब मिल गया असद। अगर आप डिफरेंट सबनेट मास्क दें तो फिर आपका नेटवर्क आईडी चेंज हो जाएगा, और नेटवर्क आईडी चेंज हो गया तो फिर इसका मतलब दे आर पार्ट ऑफ द डिफरेंट नेटवर्क्स, एंड डिफरेंट नेटवर्क के डिवाइसेस को आप स्विच से नहीं कनेक्ट। ओके जी, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, चंद मिनट सिर्फ चाहिए मुझे, चंद मिनट में इस स्विच को ऑन करता हूं और इसको मैंने एक कमांड CLI पे जाके यहाँ पे एक कमांड देता हूं। कमांड ये मैं पहले अभी आपको ये चीज क्लियर नहीं कर रहा, ये कर रहा हूं। तो मैक एड्रेस, मैक एड्रेस टेबल, क्या कमांड दी है मैंने? तो मैक एड्रेस टेबल, और इंटर किया, ये इसने मैक एड्रेस टेबल बता दिया। तो आपका टॉपिक भी यही है कि मैक एड्रेस टेबल। अब ये क्या बताता है, मुझे देख के आपको अब अंदाजा होगा कि ये क्या बताता है। ये बताता है, पहली चीज ये बता रहा है कि ये तमाम के तमाम डिवाइसेस, 5 के 5 डिवाइसेस एक ही वीलैन का हिस्सा है। अब वीलैन क्या होता है? अगेन दैट इज ए नॉट ए टॉपिक रिलेटेड टू दिस, दिस इज रिलेटेड टू द वर्चुअल लैंड्स, वर्चुअल लैंड्स, जिसको हम स्विचिंग राउटिंग के पहले 2 चैप्टर में पढ़ते हैं। ये बता रहा है कि सब के सब डिवाइसेस एक ही वीलैन का हिस्सा है, जो कि वीलैन 1। फिर ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये जो डिवाइस है
ये मेरी किस पोर्ट पे कनेक्टेड है? 4 नंबर पोर्ट पे, जिसका मैक एड्रेस 000C, 0000 0000 0C 6CB8 है। यानी कि इनमें से अगर मैं यहां पे जाऊं, यहां पे, और अब मैं इसको ओपन कर लूं तो ज्यादा बेहतर समझा सकूंगा। कहता है कि 4 नंबर पोर्ट पे मेरे जो कनेक्टेड है उसका मैक एड्रेस ये है। इसी तरह कह रहा है कि जो मेरे तीसरे नंबर पोर्ट पे है, 500/3 पे, इस डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है? 0001 42AC 5B 3B 5B। चेक करते हैं, हो सकता है गलत बता रहा हूं मैं इस डिवाइस पे चला जाता हूं। अच्छा, एक काम तो करें ना खालिद, आप इसका जरा मैक एड्रेस अपने पास नोट कर लें कि, और अगर नहीं करते तो मैं इसको कंट्रोल C करके और यहां पे पेस्ट कर देता हूं। यार क्या आ जाता है? तो मैं इस एड्रेस को कॉपी कर लिया, अब हो गया, और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं ताकि हमारी याददाश्त में रहे। ये आ गया जी, आ गया। अब मैं क्या करता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, कि मैं इस डिवाइस पे गया जो कि 1.3 है, और इसके कमांड प्रॉम्प्ट पे गया और इसे कमांड देता हूं IP config। क्या कमांड देता हूं? IP config/all। चेक करें, यही इसका मैक एड्रेस है, ये डिफरेंट है? सेम है, आपको पहले से भेजा हुआ है, सेम है। इसका मतलब है कि स्टेबल के अंदर, स्टेबल के अंदर, स्टेबल के अंदर हाँ जितनी भी डिवाइसेस लगी हुई हैं उनका किस पोर्ट पे है? जैसे नंबर 5 पोर्ट ये है, सर्वर साहब, सर्वर साहब जिस पोर्ट पे लगे हुए हैं, इस सर्वर साहब का मैक एड्रेस ये है। इसी, सॉरी, 5 नंबर कहां पे मैंने बताया? ये यहाँ जी। 1 नंबर पे कौन है? 1 नंबर पे ये है। 2 नंबर पे कौन सा है? ये है। ये 2 नंबर पे जो डिवाइस लगा हुआ है जिसका नाम PC0 है, इसका मैक एड्रेस क्या है? तो मैक एड्रेस टेबल क्या बताता है? रिलेशन बिटवीन द मैक एड्रेस एंड द पोर्ट ऑन विच द डिवाइस इज कनेक्टेड। दिस टेबल इज कॉल्ड मैक एड्रेस टेबल। क्या इसकी अफादियत है, क्या इसका मकसद है, कल की क्लास में एक्सप्लेन करूँ। कोई क्वेश्चन? मुर्तजा, कोई क्वेश्चन? एनीवन फ्रॉम हियर? तो चलें जल्दी से नमाज पढ़ते हैं और फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू आमिना, अफसर शकूर एंड रूअल्लाह।